शेतीची उन्नती, शेतकऱ्यांची प्रगती, माहिती मनोरंजनाचा बुलंद आवाज. ऐकत रहा साधना रेडिओ 90.4 FM. आनंदपुर एक गांव में रामप्रसाद और उनके माता पिता रहते हैं. परिवार के पास थोड़ी जमीन है. खेत में होने वाले उपज का कोई भरोसा नहीं है. रामप्रसाद 12वीं तक पढ़ा है. मोल मजदूरी करता है. रामप्रसाद के बापू और माँ खेती में काम करते हैं. घर में समस्याओं के सिवा कुछ नहीं है. चीखना चिल्लाना रोज का हो गया है. रामप्रसाद की बीवी मायके जाकर बैठ गई है. रामप्रसाद के बापू उसे लाने गए थे. वो अब लौटे हैं. अब आगे. रामू बेटा, ओ रामू बेटा, रामू, अरे ओ रामू. कौन चिल्ला रहा है? अरे कौन, बापू है क्या? नहीं, बोलना कौन चिल्ला रहा है करके. अच्छा, तेरी माँ कहाँ गई? माँ गई जंगल में लकड़ियाँ चुनने. लेकिन बापू, आप तो मेरी घरवाली, मतलब आपकी बहू को लेने गए थे ना? वो गई चूल्हे में. चूल्हे में? वो इतनी अगड़बम और इतनी से चूल्हे में कैसी गई बेटी? अबे वो नहीं गई, मेरी अक्कल गई. क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैं बन्नेरा के स्टेशन पहुंचा. फिर? और तेरे ससुराल के गांव का नाम ही भूल गए. नाम ही भूल गए? फिर क्या? मैंने देखा एक आदमी एक छोटी सी खिड़की से सबको टिकट दे रहा है. मैंने सोचा इसे जरूर पता होगा तेरे ससुराल के गांव का नाम. हाँ हाँ, क्यों नहीं बापू, वैसे बहुत फेमस हूँ मैं, सब पहचानते अपने को. वाह वाह, बैरिस्टर का बेटा है ना तू, क्यों नहीं पहचानेंगे तेरे को. अरे मैं गया, अंदर हाथ डाला, बोला साहब मेरे बेटे के ससुराल के गांव का एक टिकट दो. फिर दिया उसने? दिया. अरे उसने अपने चश्मे को ऐसा ऊपर किया और मुझे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लगा देखने और बोला निकलो यहां से. फिर अपने मास्टर जी है ना, वो मिले. तो मैंने बोला मास्टर जी, आपको पता है क्या मेरे बेटे के ससुराल के गांव का नाम? तो वो बोले हाँ, मैं आया था शादी में. तो उन्होंने बताया मूर्तिजापुर. उर्तिजापुर. अच्छा, अभी याद आया. उर्तिजापुर, मैं घोड़ी पे बैठा था, मेरी शादी थी. उर्तिजापुर, बराबर बापू. अबे गधे, उर्तिजापुर नहीं मूर्तिजापुर. अरे तो वही कह रहा हूँ बापू मैं, उर्तिजापुर. अच्छा, मूर्तिजापुर. अच्छा, फिर क्या हुआ बापू? क्या होना था, घर गया, बहू से मिला, उसे बोला चल मैं लेने आया हूँ. फिर? अजी सुनते हो क्या कहा बहू ने? आने से इनकार किया ना? मैंने तो आपको पहले ही कहा था, सुनते कहा हो. रामू बेटा, ये थोड़ा सा हाथ लगाना, तो ये बहुत भारी है. मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन आप सुनते कहा हो मेरी बात. रास्ते में मुझे मास्टर जी मिले थे, उन्हें भी बताया कुछ करो इसके लिए. अरे सुन तो लो. अरे क्या सुनूं इसके बारे में? गांव के लोग सारे कैसी कैसी बातें करते हैं. ऐसे जवान लड़के ने माँ बाप की लाठी होनी चाहिए. तो ये देखो बैठा है घर में, काम काज ये करता नहीं, और फिर वो बेचारी कैसी आएगी घर में? अरे सुन तो ले. मैं भी मास्टर जी से मिला था, वो आने वाले हैं. साथ में उनके कोई दोस्त भी है. बोल रहे थे सोचते हैं कुछ रामू के बारे में. आने वाले क्या? वो देखो मास्टर जी आ रहे हैं. नमस्ते रामलाल जी, क्या चल रहा है भाई? वो जो से आवाज शुरू थी. वो क्या है ना मास्टर जी, मैं गया था बहू को लेने, आपको तो पता ही है. हाँ, स्टेशन पे मुलाकात हुई थी. बहू ने आने से इनकार कर दिया. कहने लगी उनको कुछ काम धंधा करने को लगाऊं, फिर लेने आना. अब मास्टर जी जैसे तैसे मैंने इसको पढ़ाया, शादी कर दी. अब ये कुछ करता नहीं तो मैं क्या करूं? खेती का हाल आपसे तो छुपा नहीं है. बार बार दिल में कैसे कैसे ख्याल आते हैं. और ये है कि नौकरी की आस लेकर बैठ गया. क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. रामू बेटा. जी मास्टर जी. कहाँ तक पढ़ाई की है? मास्टर जी 12वीं तक पढ़ा हूँ. देख बेटा, जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके नौकरी ढूंढते रहो. क्या करूँ मास्टर जी, गांव में कोई काम नहीं, खेती कर नहीं सकता. कोई छोटा मोटा काम धंधा ही कर लो. कोई काम आता है तुम्हें? वैसे पूरी तरह से तो नहीं.
लेकिन मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम जानता हूँ। दोस्तों की गाड़ियाँ खराब हुई तो करता हूँ। मास्टर जी, इसका अच्छा हो जाए तो मेरी जान छूट जाए। देखता हूँ भाभी जी। वैसे रामू बेटा, आज मेरे एक दोस्त आने वाले हैं। वे स्किल इंडिया यानी कौशल भारत का ट्रेनिंग सेंटर मतलब प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। अच्छा, अरे रामू, समझ ले सारी चीजें और कुछ कर। चलो काम करें, कुछ सीखें, कुछ नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं। कुछ तुम जानो, कुछ मैं जानूं। मिलजुल कर नए कमाल करें। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए। हंसता खेलता परिवार बनाए। ओ दुनिया में देश का नाम करें। चलो काम करें, चलो काम करें। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते चौबे साहब, मैं कब से आपकी ही राह देख रहा था। भाई गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ी झटके मार रही है, बहुत परेशान हो गया। नजदीक पास कोई गैरेज भी नहीं है, जैसे तैसे करके आ गया यहाँ तक। साहब, पानी। चौबे साहब, ये रामलाल जी का बेटा रामू। नमस्ते साहब। रामू, सांप की गाड़ी देख ले जरा। हाँ। क्या हुआ है? हाँ रामू, देख तो लो जरा। आपको आता है गाड़ी का काम? हाँ साहब, थोड़ा बहुत आता है, देख लेता हूँ। चौबे साहब, मैंने आपको जिसके लिए बुलवाया था ना, वो यही रामू है। साहब, हो गई गाड़ी ठीक। कार्बोरेटर में कचरा था, अब ओके है। अरे वाह, मैं तो बहुत परेशान था। चौबे साहब, ये जो आप बोल रहे थे कि कौशल्य विकास एवं उद्योजकता मंत्रालय जो स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहा है, मैंने आपको बताया था ना मास्टर जी, मिनिस्ट्री के स्किल इंडिया यानी कौशल भारत प्रोग्राम के बारे में। और तो और उनका नंबर भी है 08800055555। इस पर मिस कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन चलो मैं ही सारी बात बता देता हूँ। अच्छा साहब, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो किस बात का ट्रेनिंग है? रामू बेटा, अब जैसे थोड़ा बहुत हुनर जानने वाले युवाओं को पूरी तरह स्किल डेवलप कर 2022 तक देश के 15 करोड़ युवाओं को सक्षम बनाना, यह मिनिस्ट्री का लक्ष्य है, जिसके लिए देश भर में ट्रेनिंग सेंटर निर्माण किए गए हैं। मेरा भी एक सेंटर है। आपका भी? हाँ, यही पास में ही है। और एक बात कहूँ, मंत्रालय के अंतर्गत NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसका ट्रेनिंग सेंटर हम चला रहे हैं, वे 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, भवन निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और ऐसे कई सारे हैं। एडमिशन की कुछ एज लिमिट है? मास्टर जी, 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति ये ट्रेनिंग ले सकता है। भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था को कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। जितने कुशल कारीगर देश को चाहिए उतने अभी नहीं है, और ये बात हर क्षेत्र में है। साहब, मैं थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल का काम जानता हूँ, तो क्या मुझे ट्रेनिंग मिल सकती है? जरूर, आपने तो करना ही चाहिए। आप में हुनर है, उसको बढ़ाकर आप अपना गैरेज डाल सकते हो। सर, एडमिशन प्रोसेस और इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है? एडमिशन की बात करें तो आप अपने फोटो और आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपीज लेकर मेरे सेंटर में आइए, वहां मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। रही बात फीस की, तो वो नाम मात्र है। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले। अंधेरों
से बढ़कर होती है उजाले की उमर उमर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। साधना रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्नेहल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुनर की। आज की इस कड़ी में हमारे साथ है कुलभूषण गावंडे जी। वे NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। आज वे हमें एक नए हुनर के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार कुलभूषण जी। नमस्कार स्नेहल मैडम, और साधना रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो कुलभूषण जी, आज हम किस बारे में बातचीत करेंगे? आज हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग इस विषय पर। हर घर में खाना तैयार किया जाता है, हाँ, और हम इसे बड़े चाव से खाते भी हैं। बराबर। लेकिन क्या है ना, जब हमें खाने की चीजों को कई दिनों तक रखना चाहते हैं, हाँ हाँ, तो उस पर प्रक्रिया करना आवश्यक हो जाता है। बराबर, ताकि वो खराब ना हो जाए। हाँ, ताकि वो खराब ना हो। हाँ। तो इस प्रक्रिया को पूरी शास्त्रीय पद्धति से और प्रमाण से करना ही फूड प्रोसेसिंग होता है। अच्छा अच्छा पहले के जमाने में भी हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, अच्छा, वो घर में ऐसी चीजें बनाया करती थी। हाँ, जैसे हाँ। घर में अचार बनाना हो, हाँ हाँ या सूखी सब्जियों को संजो कर रखना हो, ऐसी अच्छा। चीजें पहले भी हुआ करती थी। हाँ हाँ। तो कुलभूषण जी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप या महिलाओं को आपने ट्रेनिंग दिया है, पर उसमें से ऐसी कोई बात है जो अपने दिल को छू जाए और हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहोगे? एक सक्सेस स्टोरी बहुत ही अनोखी है, अच्छा अच्छा, जो आपसे और सभी श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार एक महिला हाँ। मेरे पास आई अच्छा, और मुझसे कहा हाँ। कि क्या आप मुझे आंवले का कोई नया आइटम सिखा सकते हो, हाँ हाँ, क्योंकि मेरे घर में आंवले के पेड़ हैं। अच्छा, मैंने सोचा उसका कुछ किया जाए। उस महिला की बात सुनकर मैं सोचने लगा, अच्छा, अब तक मैंने आंवले का पीकल देखा, हाँ, हाँ। आंवला मुरब्बा देखा, आंवला कैंडी भी देखी। अब क्या किया जाए? बहुत सोचने के बाद दिल में ख्याल आया, महाराष्ट्र में किसी भी त्योहार को चने की दाल और गुड़ या शक्कर मिलाकर रोटी तैयार की जाती है। हाँ बराबर, क्योंकि उसको पूरन पोली ऐसे कहा कहते जाता हैं। है। तो मैंने उन्हें आंवला पूरन पोली करने की सलाह दी अच्छा अच्छा, और उस पर रिसर्च किया, हाँ हाँ, स्टडी की, उसमें कंटेंट क्या होगा, अच्छा, उसकी मात्रा क्या होगी, हाँ, कितने दिन तक टिक पाएगी, अच्छा, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, सारी चीजों का अध्ययन किया और एक नया प्रोडक्ट बन गया। अरे वाह, उसने भी पूरी लगन से इस सब में हिस्सा लिया, सीख अच्छा। लिया, हाँ हाँ, और आज वो अपने ब्रांड के साथ आंवला पूरन पोली बेच रही है। अरे वाह, उसके पास आज करीब करीब 40-50 महिलाएं काम करती है। वाह वाह वाह, तकरीबन साल का 50 लाख का उसका टर्नओवर है। हाँ हाँ, आज वो ट्रक से माल खरीदती है, अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में सप्लाई करती है। अरे वाह, तो ये होता है कि हम अगर पूरी शिद्दत और ईमानदारी से सीख ले तो अपने हुनर को अधिक निखार सकते हैं और अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। हाँ सच है कुलभूषण जी, अगर हमारे इसमें हुनर हो हम अधिक निखर सकते हैं। बहुत ही अनोखी बात कही है कुलभूषण जी आपने, वाह वाह, सलाम है उस महिला को। चलो सीखें एक नया हुनर और चले काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। दोस्तों, आप सबको बता दें कुछ खास बातें जो जुड़ी हैं आपसे, हमसे और हमारे सपनों से। तो जी हाँ दोस्तों, दिवाली का माहौल है, सब तरफ दीप जगमगा रहे हैं। हमारे यहाँ शेगावनाका स्थित अंबर प्लाजा में 3rd फ्लोर पर टीम लीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और NSDC के तत्वाधान में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। आप अवश्य ही अपने अंदर के स्किल को डेवलप करने के लिए आज ही भेंट करें। आप चाहे तो मोबाइल नंबर 9765390990 या लैंडलाइन नंबर 07216090
9777 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर फिर से एक बार याद कर लीजिए, 9765390990 या लैंडलाइन नंबर 0721609777 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 08800055555 नंबर पर मिस कॉल देना ना भूलें। अपने हुनर को बढ़ाएं, क्योंकि कौशल भारत कुशल भारत। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है केंद्र निदेशक साधना रेडियो 90.4 FM, कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर, बडनेरा, जिला अमरावती। दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए कड़ी के साथ, एक नए हुनर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले। अंधेरों से बढ़कर होती है उजाले की उमर उमर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है।